वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो जैसे आपने टाइटल देख लिया है, इट्स अबाउट सुपर 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 फेमस टॉपिक। आपने ये नाम सुना है, हजारों बार सुना है, आपको ऑलरेडी पता है ये कौन है, बट लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली डोंट नो ये एक्चुअली क्या है। क्योंकि वॉट एवर इमेज वी हैव, वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी हैव ऑल टेकन इट फ्रॉम द कॉन्जरिंग यूनिवर्स, फ्रॉम द नन मूवी, फ्रॉम द कॉन्जरिंग 2 मूवी, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद ये इंसान नहीं है, ये जो एंटिटी है, इसका जो इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में जो डिटेल है, दे हैव ऑल बीन ओवररिडन बाय द इंफॉर्मेशन दैट वाज क्रिएटेड इन अ मूवी। एंड हम सबके साथ होता है ना कि द मोमेंट आई टेक द नेम वैलक, आपको दिख जाता है कि एक डिमोनिक नन, अजीब सी दिखने वाले दांत, हमेशा चिल्लाती रहती है। You just get this instant image of this demonic nun, and thanks to the Conjuring movie and the Conjuring universe, this image has become the most iconic villains in the horror genre. But अगर आपको नहीं पता है, ये जो इमेज हम देखते हैं, ये जो कैरेक्टर क्रिएट किया गया है of Valak, it is not the real image or the real description of someone named Valak. Now, Valak का जो mention है, it comes from ancient occult texts, जहाँ पे इसका जो description है is completely different from what we know it today. No nun, no convent, no black attire, no haunted abbey. Valak की जो कहानी है, it's a fascinating blend between occult, demonology and Hollywood storytelling. This is the case file of the real Valak. Now, Valak का जो earlier known reference है, वो हमें मिलता है in a book called The Lesser Key of Solomon, जो कि 17th century में लिखा गया था, specifically called the Ars Goetia. Now, ये जो Lesser Key of Solomon है, this contains 72 names of demons जिनको categorize किया गया था through their descriptions, their ranks, their abilities and how to invoke them. Out of those 72 entities, 72 demons का नाम, उसमें आता है एक नाम जिसको हम वैलक कहते हैं। और ये जो नाम है, ये वेरियस फॉर्म में आता है। कभी कभी वैलक के नाम पे आता है VALAK, कभी VALAC, कभी VOLAC एंड कभी कभी UOLAC एज वेल, क्योंकि बैक इन द डे V कभी कभी लिखते लिखते U भी हो जाता था। एज अ रिजल्ट उसको वैसे भी लिखा गया, पाया गया है इन एंशिएंट टेक्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू द लेसर की ऑफ सोलोमन, वैलक इज नॉट वन ऑफ दोज एंटिटीज, जैसे मूवी में देखा है, इट्स नॉट हॉन्टिंग चर्चेस, इट इज नॉट हॉन्टिंग अबैंडन्ड प्लेसेस और हॉन्टिंग पीपल। इन फैक्ट वैलक को एक पावरफुल डिमोनिक एंटिटी के हिसाब से देखा गया है, व्हिच पोजेसेस अ लॉट ऑफ नॉलेज, स्पेशली ऑफ हिडन थिंग्स। मोर इंपॉर्टेंटली, वैलक का जो अपीयरेंस है, दे हैव बीन वेरी स्पेसिफिक अबाउट its shape, how it looks, and वो बुक के हिसाब से, द लेसर की ऑफ सोलोमन के हिसाब से, वैलक का अपीयरेंस इज कंप्लीटली लाइक पोलर ऑपोजिट ऑफ जो हमने मूवीज में देखा है। वैलक का डिस्क्रिप्शन इन द लेसर की ऑफ सोलोमन में देखा गया है कि इट इज अ चाइल्ड विथ एंजल लाइक विंग्स राइडिंग अपॉन अ 2-headed ड्रैगन। दैट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग डिस्क्रिप्शन। नो नन, नो वुमन, नो सिनिस्टर सिस्टर, नो हॉन्टेड एबीज, नथिंग। टेक्स्ट के हिसाब से ऐसा माना जाता है वैलक कैन रिवील हिडन ट्रेजर्स and provide knowledge about things जो कि serpent related हो, जो कि matters जो कि concealed है, hidden है, लोगों को पता नहीं है ज़्यादा। ना ये सुन के ये मत सोच लेना कि हाँ भाई साहब अपन इन्वोक कर लेंगे वैलक को और वो ट्रेजर के बारे में बताएगी, इसके बारे में बताएगी और हम माला माल हो जाएंगे। Let me remind you, these are demons and there is a reason why it is called making a deal with the devil, because every time you get something from these entities, the bad ones, they take something in return. And ये पैसे की बात नहीं हो रही. They demand something ethereal. They demand something जो कि आप शायद नहीं दोगे. And that's the trick they play. So be mindful, huh? Valak as a name, it has largely stayed limited to a particular niche, the niche of demonologists, occult practitioners, magicians, dark occult magicians, etc. etc. Like जैसे कि लूसीफर काफी फेमस है, बेल्जेबब काफी फेमस है। वैलक के बारे में किसी को भी नहीं पता था till Conjuring 2 came out. Apart from the people who are directly dealing
with such topics. And unlike Lucifer and Beelzebub, वालक की कोई ऐसी कहानी भी नहीं है जहाँ पे वो गांव डिस्ट्रॉय कर रहा है या फिर पोजेस कर रहा है या फिर हॉन्टेड जगहों पे दिखता है. कुछ है ही नहीं इंफॉर्मेशन till Conjuring 2 came out. लेकिन one of the most intriguing accounts of encountering Valak comes way before the Conjuring 2 was released. Now ये जो experience है, ये जो कहानी है, it emerged on online communities and according to the account, according to the कहानी, एक इंसान experiment कर रहा था on ceremonial rituals based on the Ars Goetia. वो जो बुक लेके वो प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था. द पर्सन वॉज क्यूरियस कि ये जो एंटिटीज डिस्क्राइब की गई हैं इन द बुक, आर दे इवन रियल एंड इफ वी कैन मेक कॉन्टैक्ट विद देम. जैसे मैंने कहा, मन होता है, ग्रीड होती है, लोग करने लगते हैं. तो उन्होंने सेरेमोनीज चालू करी, रिचुअल शुरू किए एंड ही स्टार्टेड इन्वोकिंग दीज डीमंस. नाउ इनिशियली तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन धीरे धीरे शुरू होती हैं ड्रीम्स, नाइटमेयर्स. एवरी नाइट सेम रिकरिंग विजन. विजन में क्या होता है, एक बच्चे जैसा दिखने वाला एंटिटी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ ह्यूज रेप्टिलियन क्रीचर विथ 2 हेड्स. लेकिन वो उसको डरा नहीं रहा था, उसको धमकी नहीं दे रहा था, ना ही उसको अटैक कर रहा था. इनफैक्ट द किड, द अपैरिशन, द एंटिटी वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर केव. और ये जो सपने हैं ये काफ़ी टाइम तक चलते ही रहे एंड द पर्सन हु डिड ऑल दिस थिंग ऑल्सो कंप्लेंड कि उनके घर में वॉल्स के अंदर से स्क्रैचेस आते थे, ऑब्जेक्ट्स अपने आप गायब हो जाते थे और डिफरेंट जगह पे अपीयर भी होते थे. एंड इवेंचुअली द प्रैक्टिशनर अबैंडन्ड दीज रिचुअल्स. एंड जैसे ही उन्होंने बंद किया ये सब कांड करना, धीरे धीरे चीज़ें भी बंद हो गई. बट कैन ऑल दीज थिंग्स बी एक्सप्लेन साइकोलॉजिकली? ऑफ कोर्स इट कुड बी इन्फ्लुएंस, इट कुड बी बायस, इट कुड बी सजेशंस, इट कुड बी स्ट्रेस, इट कुड बी एनीथिंग. बट इन ऑल दीज एक्सपीरियंसेस द पर्सन नॉट इवन वंस क्लेम्ड कि उनको कोई नन जैसे दिखा, उनको कोई डिमोनिक सिस्टर दिखी या फिर हॉन्टेड चर्चेस दिखे. फिर आप सोच रहे होगे कि लेकिन फिर सर्वजीत, व्हाई डिड द कॉन्जरिंग 2 विच फोकस्ड ऑन द एनफील्ड पोल्टरजिस्ट केस, जो भी आपको प्रोनाउंस करना है, व्हाई डिड इट इंक्लूड वैलक? नाउ आई डोंट नो इफ यू नो, बट वैलक का उधर कोई भी काम नहीं था. वैलक हैड नो इनपुट in the Enfield poltergeist case. And like I said, till Conjuring 2 came out, no one had any idea कि वैलक कौन है. लेकिन वैलक को एक केस के साथ जोड़ा गया which was extremely famous, also goes by the name the Enfield poltergeist case. Now ये जो केस है ये it happened between 1977 to 1979 and it happened with the Hodgson family, जहाँ पे उनकी जो बेटी है she was apparently possessed by demonic entities. And वो घर इतना haunted हो गया था that police officers who were called in because the family thought कि कुछ intruders हैं या फिर कुछ है, उन्होंने भी देखा chairs being sliding on their own, sounds coming from areas जहाँ पे rats नहीं हो सकते हैं. And ये जो केस है it became one of the most investigated hauntings of the 20th century. Paranormal investigators ने examine किया, journalists ने उसको कवर किया एंड जो स्केप्टिक्स थे एज यूजुअल वो लोगों ने उसको चैलेंज भी किया. लेकिन थ्रू आउट द एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पीपल फ्रॉम वेरियस फील्ड, नॉट ए सिंगल टाइम किसी ने मेंशन किया अबाउट वैलक. कोई भी इन्वेस्टिगेटर ने कंक्लूड नहीं किया दैट वैलक वाज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस. कोई भी विटनेस ने नहीं बताया कि दे हैव सीन अ डेमोनिक नन. कोई भी रिपोर्ट्स ने ये मेंशन नहीं किया दैट दे सॉ अ चाइल्ड राइडिंग अ 2-headed ड्रैगन. क्योंकि द हिस्ट्री ऑफ द एनफील्ड केस and Valak are completely unrelated. लेकिन of course जब हॉलीवुड एंटर करती है things changed completely. हॉलीवुड ने डिसाइड किया कि भाई साहब जब हम Conjuring 2 बनाएंगे we will adapt the Enfield poltergeist case. लेकिन उनको एक बिगर प्रॉब्लम दिखाई दिया. बिगर प्रॉब्लम ये था कि जो एनफील्ड पोल्टरजिस्ट केस है वहाँ पे जो केस है ना बहुत पेचीदा है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सब चीज़ें लेयर पे हो रही हैं. देयर इज नो क्लियर विलन इन दिस एंटायर स्टोरी बिकॉज रियल हॉन्टिंग्स आर मेसी, मूवीज आर नॉट. मूवीज में यू नीड एक पर्सन, एक कैरेक्टर, एक एंटिटी जिसको देख के आप डरो, गुस्सा करो. बेसिकली इट बिकम्स अ रीजन व्हाई द मूवी इज हैपनिंग. The movie doesn't happen because of the existence of hero. The movie happens because there's a villain which requires a hero जो उसको defeat करे.
इसीलिए the filmmakers they borrowed the name Valak from ancient demonology texts and transformed it into something entirely new, a demonic nun. And to be honest, choice was brilliant. कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसा करके कोई demon हो सकता है. Because the corruption of a religious figure creates instant fear. Because it shows how powerful a demon is or can be. And the gamble paid off. लोगों ने देखा Valak becoming modern horror's most recognizable villain. सोचो ना, every person knows about Valak. Every person. But the downside was कि लोगों ने जो real fact था, जो real कहानी है, जो real written texts हैं, उसको override कर दिया with whatever we saw in the movies. The movie merged two different unrelated stories into one single narrative. And by doing so, it created a myth that would become more famous even the legend itself. Now आप किसी को भी पूछोगे लोग बोलेंगे कि हाँ हमने वैलक को एक्सपीरियंस किया है, हमने वैलक को एनकाउंटर किया है एंड इट लुक लाइक अ डेमोनिक नन. नाउ हम जो इंसान है ना, हमारी ह्यूमन मेमोरी हैज अ पेक्यूलियर हैबिट. जब एक फिक्शनल कैरेक्टर बिकम्स सो पॉपुलर एंड कल्चरली सो डोमिनेंट, हम इवेंचुअली उसको रिप्लेस कर देते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल वन. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू वैलक. राइट नाउ इफ यू सर्च वैलक, आपको रियल फोटो के जगह आपको वो डिमोनिक नन की फोटो सबसे सामने आएगी, सबसे पहले आएगी. एंड एज अ ह्यूमन माइंड वी एक्सेप्ट दैट क्विकली. गूगल ने बताया है तो सही ही होगा, है ना. और ये जो सारे अभी आप देखोगे ऑनलाइन फॉरम्स में जहाँ पे पीपल आर क्लेमिंग कि हम लोग एक डिमोनिक नन फिगर को देख रहे हैं, दैट वैलक इज हॉन्टिंग देम, ये कॉन्जरिंग 2 के पहले थे ही नहीं. सो व्हाट डज द रियल वैलक लुक्स लाइक? इट लुक्स लाइक अ चाइल्ड. It looks like a child with 2 angel wings. It looks like a child who has 2 angel wings and is riding a 2-headed dragon. It looks like a child who has 2 angel wings riding a 2-headed dragon and is associated with hidden knowledge and concealed things. This is the historical description. Nothing in the original text describes a nun, a woman, a convent, religious clothing, pale-faced demonic figure, bade dant, chillana, nothing. So technically, Valak is a figure from the historical demonological book Ars Goetia, Lesser Key of Solomon. It looks nothing like what we see in the movies. And again, as usual, to give a proper story, to create a proper narrative, a good narrative that is, people have merged 2 different realities or stories. And this is very common in filmmaking and storytelling. Now I don't know किन लोगों को पता था नहीं पता था, but मैंने सोचा इस पे वीडियो बनना जरूरी है. If you guys are also interested to know about the Enfield poltergeist case, let me know in the comment section. And I don't think I have to remind you again and again, but on September 6th, 2026 in Mumbai, Ghost Encounters Pairs is celebrating our 10 years anniversary and we are celebrating with you all. The tickets are already live. More than 45% tickets are gone already. अभी भी 2-3 महीने है. अगर आप सोच रहे हो कि भाई साहब मैं तो आराम से सितंबर में खरीदूंगा, there is a high chance it will be sold out. The tickets are on Book My Show. Link is there in the description. Please do book yours before it completely sells out. We would love to see you all, meet you all and click photos with you all. There will be a lot more storytelling and experiences telling and fun things that we have planned for 6th September 2026 in Mumbai. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, please do subscribe, please do like and please do let me know what you think of the movie Conjuring 2. Having said that, I will see you on the other side.